कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं समझा था या उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। कि ईरान ने कह दिया कि मैं कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा, जैसे मर्जी हो जाए, जो आपको जो करना है कर लो, मैं आपके सामने झुकूंगा भी नहीं। कि अभी हमें और नुकसान झेलना पड़ सकता है। 3 सैनिक मारे जा चुके हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान कह रहा है कि हमने 200 सैनिक मार दिए हैं। ईरान लगातार खाड़ी देशों के अंदर जहां जहां पर अमेरिकी बेस हैं, उन अमेरिकी बेसों के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि दुबई को तबाह करने में लगा हुआ है इस टाइम ईरान, क्योंकि वो नर्व सेंटर है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। अब सेंटकॉम ने इस बात के जांच के आदेश दे दिए कि एक ईरानी मिसाइल आखिर उसके बेस में कैसे पहुंचा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईरान को अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया कि हमारा तुमसे अब कोई ताल्लुकात नहीं है, अब तुमको मरना है मरो, जीना जियो। जिस तरीके से वो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काम नहीं कर पा रहा है, वो हमलों को रोकने में पूरी तरह से। सब कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक युद्ध तो शुरू कर दिया, मगर अब गुजरते लम्हों के साथ हमारे सैनिकों की लाशें वापस आएंगी। ट्रंप को विकल्पों का नहीं पता। अमेरिका में रिएक्शन भी स्ट्रांग निकल कर आएंगे, 2-4 बॉडी और पहुंचने दीजिए, वहां भी अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। ये वर्ल्ड वॉर 3 है साहब, ये वर्ल्ड वॉर 3 है। 13-14 देश इस टाइम वॉर में हैं और सारे के सारे एक साथ ईरान के खिलाफ हैं। खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत का बदला ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने तो दावा किया है कि उसने कम से कम 200 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है, मगर अमेरिका के सेंटकॉम ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके 3 सैनिक मारे गए हैं और कम से कम 5 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका बचना नामुमकिन है। मगर एक और खबर जो अमेरिका और खाड़ी में उसके तमाम सहयोगियों के लिए एक बुरी खबर के तौर पर आ रही है कि उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। क्या है इंटरसेप्टर्स? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस वक्त ईरान के पास हजारों मिसाइलों का जखीरा है। समानांतर तौर पर चीन इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहा है और उन मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और खाड़ी देश में उसके सहयोगियों को जरूरत है इंटरसेप्टर्स की, ब्लॉकर्स की, यानी कि मिसाइल आए और उससे बचा जा सके। हर गुजरते लम्हे के साथ वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं समझा था या उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। उसे लग रहा था कि खामेनी की मौत के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, मगर जैसा कि मैं इस कार्यक्रम में आपको बतलाने वाला हूं, ईरान हर गुजरते लम्हे के साथ उग्र होता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। हो सकता है कि आखिरकार ईरान को इन बड़ी ताकतों के सामने हार का सामना करना पड़े, मगर वो घुटने नहीं टेकने वाला है। उसने कहीं ना कहीं शहादत की राह थाम ली है और वो पीछे नहीं हट रहा है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त क्या खबरें आ रही। दोस्तों गौर फरमाएं, क्योंकि युद्ध चल रहा है। इस वक्त कई किस्म की फेक न्यूज जो है वो चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई एजेंसीज गलत जानकारी पेश कर रहे हैं, गलत वीडियोस पेश कर रहे हैं। Trump says US casualties could happen again as Israel and Iran launch new strikes. यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अभी हमें और नुकसान झेलना पड़ सकता है। 3 सैनिक मारे जा चुके हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान कह रहा है कि हमने 200 सैनिक मार दिए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। अब सेंटकॉम ने इस बात के जांच के आदेश दे दिए कि एक ईरानी मिसाइल आखिर उसके बेस में कैसे पहुंचा। सरल शब्दों में कहा जाए, आप जानते हैं ईरान की घेराबंदी करने के लिए यूएसएस एब्राहम लिंकन लगाया गया है और इस पर ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका में कई बुद्धिजीवियों में दिखाई दे रही है ट्रंप को लेकर। सब कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक युद्ध तो शुरू कर दिया, मगर अब गुजरते लम्हों के साथ हमारे सैनिकों की लाशें वापस आएंगी। ट्रंप को विकल्पों का नहीं पता। युद्ध शुरू कर दिया है, मगर आगे वो क्या करेंगे वो नहीं जानते हैं। और जैसे मैंने बताया, उसके इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं और यहां पर ट्रंप और उसके सहयोगी देशों, खासतौर से इस्राइल के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश हो रही हैं, क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब चाइना ने रूस की खुल्लम खुल्ला मदद की थी, जबकि यूक्रेन की मदद सारे नेटो देश कर रहे थे।
दूसरी बात, आप जानते हैं कि ईरान के साथ रूस और चाइना का सहयोग है, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना लगातार ईरान को मदद भेजेगा। मगर अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका, इस्राएल और खाड़ी के अरब देशों की ईरान के जवाबी हमलों को झेलने की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके पास कितने मिसाइल इंटरसेप्टर बचे हैं। और पिछले साल इस्लामिक रिपब्लिक के साथ हुई भारी लड़ाई के बाद उनके स्टॉक के खतरनाक रूप से कम होने की पूरी संभावना है। दूसरे पत्रकारों की तरह मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ईरान पूरी तरह से अमेरिका को तबाह कर देगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स पेश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, ईरान का मुकाबला बड़ी ताकतों के साथ है। हो सकता है तमाम खाड़ी देश अमेरिका का साथ दें, और यहां पर भी उनका दोगलापन साफ तौर पर दिख रहा है। इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान ने किस तरह से इस्राएल के अंदर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और इस्राएल के अंदर कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्राएल ने ईरान के एक स्कूल पर हमला किया जहां 200 लोगों को मार दिया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां शामिल थीं। तो फर्क यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर मैं आपका ध्यान फिर खींचना चाहूंगा इस खबर की तरफ जो ये कहती है कि ट्रंप जो हैं वो जल्द युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर क्या कहती है? सरल शब्दों में, ट्रंप सीक्स स्विफ्ट एंड टू ईरान ऑपरेशन, यानी कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर जो उनका अभियान है वो जल्द खत्म हो जाए। रिपोर्ट क्या कहती है अंग्रेजी में, गौर फरमाएं। The killing of Iran's supreme leader is a major intelligence and military feat, but Tehran regime has not collapsed. US official via a mediator proposed an immediate ceasefire. Iran rejected it outright as Trump looks for a quick exit. सरल शब्दों में कहा जाए तो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने ईरान को युद्ध विराम की पेशकश की एक मध्यस्थ के जरिए, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है। अब एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि ईरान ने कह दिया कि मैं कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा, जैसे मर्जी हो जाए, जो आपको जो करना है कर लो, मैं आपके सामने झुकूंगा भी नहीं। और अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी इस वॉर में आ गए हैं। जी हां, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, पहले 8 देश थे, उसके बाद एक साइप्रस नवा आ गया, उसके बाद अब ये 3 आ गए, 12 देश आ गया, 12-13 देश हो गए हैं। अब आप बताइए कि ये 12-13 देश वर्ल्ड वॉर 3 है कि नहीं है? अब ये 12-13 देश अगर एक ईरान के खिलाफ पे जंग कर रहे हैं तो बताइए ये फिर वर्ल्ड वॉर हुआ या नहीं हुआ? और किसको वर्ल्ड वॉर कहोगे? ऑलरेडी 13 कंट्री आ चुके हैं उस पे। अब मैं नाम गिनाना शुरू करता हूं आपको। ओमान, यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, उसके बाद जॉर्डन, कुवैत, इराक, साइप्रस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल और अमेरिका तो है ही उसमें। तो 12-13 कंट्री हो गए और 12-13 कंट्री मिलके एक बंदे को नहीं संभाल पा रहे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि दुबई को तबाह करने में लगा हुआ है इस टाइम ईरान, क्योंकि वो नर्व सेंटर है। फिर दुबई में वो जो 4 आदमी मरे हैं, जिसको दुबई की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, वो कौन लोग मरे हैं? और जो 58 लोग कल हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं अबू धाबी में और दुबई में और शारजा में, वो कौन लोग हैं? फिर देखिए, प्रोपेगेंडा को चलाने दीजिए, लेकिन जो लोग मर गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज वापस आएंगी, वो तो सच बोलती है ना। जो इंजर्ड वापस आएंगे, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, वो तो सच बोलते हैं ना। और जगह जगह से धुएं के गुबार उठते हुए इंडिया में एक इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने सुबह एक आदेश जारी कर दिया है, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, क्योंकि आपको जो सूट करता है वो आप करेंगे, वो आपको सूट नहीं करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत ने नहीं, हम भारतीयों ने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईरान को अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया कि हमारा तुमसे अब कोई ताल्लुकात नहीं है, अब तुमको मरना है मरो, जीना जियो। बहरीन के जो फ्रेंच बेसिस है और अबू धाबी के जो फ्रेंच बेसिस है, उस पर भी अटैक किया गया है। इराक में इरबिल के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हुआ है। यूएसए सोल्जर्स भी मारे जा रहे हैं और कई घायल हो रहे हैं। अमेरिका में रिएक्शन भी स्ट्रांग निकल कर आएंगे, 2-4 बॉडी और पहुंचने दीजिए, वहां भी अनरेस्ट शुरू हो जाएगा। ये वर्ल्ड वॉर 3 है साहब, ये वर्ल्ड वॉर 3 है। 13-14 देश इस टाइम वॉर में हैं और सारे के सारे एक साथ ईरान के खिलाफ हैं। अब लॉसेस बहुत सारे हैं। हूतीज ने रेड सी को पूरा ब्लॉक कर दिया है, एक भी वहां से जहाज नहीं जा रहा है।
हॉर्मस की खाड़ी पूरी ब्लॉक कर दी गई है ईरान के द्वारा, एक भी जहाज नहीं जा रहा है। कल एक टैंकर ने निकलने की कोशिश की, उसे जलाकर राख कर दिया गया, वो धू-धू करके जल रहा है, अब तक डूब चुका होगा वो। अब सबसे बड़ा दावा 500 सैनिकों की मौत का दावा वो ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान के कमांडर वो सामने आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। 500 से अधिक का दावा जो है उनका है। उन्होंने कहा है कि जवाबी हमले में अमेरिका के 500 से अधिक जवान मारे गए हैं, यह बात उनकी तरफ से कही गई है। ईरान का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। انجام شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. ईरान लगातार खाड़ी देशों के अंदर जहां जहां पर अमेरिकी बेस है उन अमेरिकी बेसों के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरान की फोर्स की तरफ से जो है दावा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने 500 से अधिक अमेरिका के सैनिकों को मार गिराया है। और यह बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा नंबर है। और इसके अंदर बाकायदा इंग्लिश सबटाइटल के साथ में भी यही दावा किया जा रहा है कि 500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। कुवैत में भी अमेरिकी बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आप यूं कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ देर पहले सामने आए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे 3 अमेरिकी सैनिक मरे हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां पर ताबड़तोड़ तरीके से वार हो रहा है, ताबड़तोड़ तरीके से लगातार अमेरिकी बेस वो खत्म किए जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ 3 ही सैनिक मरे होंगे? लेकिन इजराइल के ऊपर किस तरीके से वार वो ईरान कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको भी सबके सामने ला करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली शहरों के भीतर मिसाइलें पहुंचाने के अंदर जो है वो ईरान कामयाब रहा है। और इसके साथ में इजराइल की जिस तरीके से वो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काम नहीं कर पा रहा है, वो हमलों को रोकने में पूरी तरह से